जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आज की इस वीडियो में हम इस समय जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से 100 से ज़्यादा कंप्यूटर फुल फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कंप्यूटर फुल फॉर्म से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपके एनटीपीसी में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो में मैंने 50 से ज़्यादा एनटीपीसी में पूछे गए फुल फॉर्म को भी शामिल किया है। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इसकी जो पीडीएफ फाइल है वह आपको आज शाम तक केवी गुरुजी टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और कल हमारे उत्तराखंड राज्य में एक बहुत ही दुखद घटना हो गई। तो इस घटना के बारे में आप सभी ने सुना होगा। यहाँ पर एक ग्लेशियर में ब्रस्ट हो गया जिसके कारण बहुत ही भीषण बाढ़ आ गई है उत्तराखंड राज्य में। तो हम सभी लोग यही दुआ करते हैं कि यहाँ पर जल्द से जल्द स्थिति सामान्य हो और जो भी लोग यहाँ पर प्रभावित हुए हैं वह सभी एक बार फिर से सामान्य स्थिति में लौट सकें। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहले हम लोग उन फुल फॉर्म को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एनटीपीसी परीक्षा में पूछे गए हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 20 से 25 फुल फॉर्म ऐसे पूछे जा चुके हैं जो कि आपके कंप्यूटर के ऊपर आधारित नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम लोग उन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक पूछा गया था ईवीएम। तो ईवीएम का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ईवीएम का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। उसके बाद में है एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है? एलपीजी का मतलब है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उसके बाद में पूछा गया ईडीडी, तो इन्हांस्ड ड्यू डिलीजेंस। तो ये एक प्रकार का केवाईसी प्रोसेस होता है। केवाईसी का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है नो योर कस्टमर। तो ये भी पूछा जा चुका है। इसके अलावा सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, तो इसका भी पूरा नाम पूछा जा चुका है। सार्क जो कि हमारा एक संगठन है। तो नीचे कमेंट में जरा आप ये बता दीजिएगा कि सार्क का मुख्यालय आपको कहां पर मिलेगा। आगे अगर हम लोग बात करें तो आईपीएबी का फुल फॉर्म भी पूछा गया था। तो इसका पूरा नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड। उसके बाद में एनसीएसएम का पूरा नाम पूछा गया था यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम। तो ये भी आपको याद रखना है। सीएसआईआर यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। आगे अगर हम लोग बात करें तो यूपीयू का फुल फॉर्म भी पूछा गया था। तो ये हमारे संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जिसका नाम है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर के फुल फॉर्म के अलावा जो भी हमारी राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनका भी पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। तभी आप एनटीपीसी परीक्षा में जो ये फुल फॉर्म वाले प्रश्न हैं इनको आसानी के साथ में हल कर पाएंगे। अब वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के नए बैंक के बैचेस के बारे में बताना चाहूँगा। तो 8 फरवरी से यहाँ पर बैंक के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए नए बैचेस की शुरुआत हो रही है। आईबीपीएस आरआरबी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए उद्देश्य बैच शुरू हो रहा है 8 फरवरी से। आरबीआई ग्रेड बी के लिए क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के लिए। ये भी आपका 8 फरवरी को ही होगा। एक्सीलरेटर जो बैच है वह आपके एसबीआई क्लर्क एग्जाम के लिए शुरू हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें से अगर आप किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे आपको लिंक दिया गया है। लिंक पर क्लिक करने के बाद में आपको एक कोड इंटर करना है KV10 और जैसे ही आप ये कोड इंटर करेंगे वहां पर आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप इस कोर्स की गुणवत्ता को चेक करना चाहते हैं तो भी आप कम से कम 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जो कि आपको 1300 का पड़ेगा। यहाँ पर भी अगर आप कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो नीचे आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इन सारे कोर्स को चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे बात करेंगे FAO की। तो इसका पूरा नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो मुख्यालय है वह आपको इटली की राजधानी रोम के अंदर मिलेगा। फिर बात करते हैं IPBES की यानी कि इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। तो ये तो आप कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टफ था। तो कुछ आपको ऐसे भी प्रश्न मिल जाएंगे जो कि आपके लिए नहीं होंगे यानी कि उन्हें आपको अटेम्प्ट करना ही नहीं है। सोनार की बात करें तो यह भी हमारी एक टेक्नोलॉजी होती है जो कि समुद्र में यूज की जाती है और इसका पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या नाम है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका पूरा नाम है। फिर आगे बात करें तो WWC यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम।
तो ये भी हमारी एक संस्था है, इसके बारे में भी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। आगे अगर हम लोग बात करें तो गैट का भी पूरा नाम पूछा जा चुका है, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो जो इस समय हमारे यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसी की पूर्ववर्ती संस्था है गैट, तो इसका भी यहाँ पर पूरा नाम पूछा जा चुका है। फिर पूछा गया है SLR, तो ये हमारे बैंकिंग से संबंधित एक टर्म है और इसका पूरा नाम होता है स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या होता है? स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। फिर आपके PSLV रॉकेट के बारे में पूछा गया था, तो इसका पूरा नाम होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या नाम है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर पूछा गया था GSLV के बारे में भी, तो इसका पूरा नाम है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो सैटेलाइट, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। फिर अगर हम आगे बात करें तो WCCB के बारे में भी पूछा गया है, यानी कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। तो ये भी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। ADSL यानी कि एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, तो इसका भी पूरा नाम पूछा जा चुका है। LIFO यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये भी पूछा जा चुका है। और फिर आपका है GST यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो इसके बारे में भी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपने देखा लगभग आपके 24 ऐसे फुल फॉर्म हैं जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है और वे भी आपके एनटीपीसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो इसीलिए जो भी हमारे गवर्नमेंट या फिर भारत की संस्थाएं हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उनका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आइए अब हम लोग कंप्यूटर के फुल फॉर्म को डिस्कस करते हैं और यहाँ पर मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो हमारे एक प्रकार के फुल फॉर्म है, जैसे कि जो हमारे इंटरनेट से जुड़े हुए हैं उनको हम एक जगह पर डिस्कस करेंगे, जो आपके मेमोरी से जुड़े हुए हैं उनको एक जगह पर डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये डिस्कशन रहेगा। तो पहले बात करते हैं कंप्यूटर के फुल फॉर्म की। तो ध्यान रखिएगा, इसका पूरा नाम होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड आर टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये हमारे कंप्यूटर का पूरा नाम होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड रिसर्च। फिर हम कंप्यूटर लैंग्वेज से जुड़े हुए फुल फॉर्म की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से कई सारे प्रश्न आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो पहला हमारा है HTML। क्या नाम है? HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या नाम है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर बात करते हैं XML की, तो इसका नाम होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। क्या नाम होता है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ध्यान रखिएगा, X से यहाँ पर एक्सटेंसिबल होता है। फिर बात करते हैं SQL की, तो इसका पूरा नाम होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये इसका पूरा नाम है। फिर बात करते हैं बेसिक, जो कि हमारे कंप्यूटर की एक भाषा है, तो इसका पूरा नाम होता है बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। क्या नाम होता है? बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, तो ये इसका पूरा नाम होता है। फिर हमारा होता है फोर्ट्रान, तो ये भी एक भाषा है जिसका पूरा नाम होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। तो ये दोनों, इसके अलावा HTML, ये आपके एनटीपीसी एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। फिर बात करते हैं कोबॉल की, तो ये भी पूछा जा चुका है। इसका पूरा नाम है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ध्यान रखिएगा, बेसिक के बारे में, फोर्ट्रान के बारे में, कोबाल के बारे में, HTML के बारे में, ये सारे आपके कंप्यूटर्स के लैंग्वेज से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आगे हम बात करते हैं FPERL की, यानी कि प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्ट लैंग्वेज। तो ये पूछा नहीं गया है, लेकिन हो सकता है कि एनटीपीसी एग्जाम में आगे आपके पूछा जाए। आगे बात करते हैं XBL की, यानी कि XML बाइंडिंग लैंग्वेज। क्या नाम है? XML बाइंडिंग लैंग्वेज इसका पूरा नाम है। फिर बात करते हैं एल्गो की, तो इसका पूरा नाम है एल्गोरिदम लैंग्वेज। क्या नाम है? एल्गोरिदम लैंग्वेज। आगे बात करते हैं DDL की, यानी कि डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज। तो ये सारे भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने हैं। इसकी जो PDF फाइल है उसे आप डाउनलोड करने के बाद में कम से कम 10 बार उससे रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर इन प्रश्नों को आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। आगे हम बात करेंगे CSS की, यानी कि कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो ये भी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। JSP की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है जावा सर्वर पेजेस। क्या नाम होता है? जावा सर्वर
पेजेज। ASP की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम होता है एक्टिव सर्वर पेजेज। तो ध्यान रखिएगा, JSP यानी कि जावा सर्वर पेजेज और ASP यानी कि एक्टिव सर्वर पेजेज। J2EE की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है जावा 2 प्लेटफॉर्म इंटरप्राइज एडिशन। क्या नाम होता है? जावा 2 प्लेटफॉर्म इंटरप्राइज एडिशन। आगे हम बात करेंगे कंप्यूटर प्रोटोकॉल की, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। पहला हमारा होता है FTP, तो ये आपके NTPC में पूछा जा चुका है। इसका पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या नाम होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिर बात करते हैं DHCP की, तो इसका पूरा नाम होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। क्या नाम होता है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। फिर बात करते हैं HTTP की, तो इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये भी NTPC में पूछा जा चुका है। फिर बात करते हैं ICP की, तो इसका पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और कंप्यूटर के ऊपर इससे पहले मैं 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उनकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके आप वहां से भी उन वीडियो को देख सकते हैं। तो ICP एक होता है और एक हमारा होता है IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये सारे भी आपके NTPC में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लीजिए। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP की बात करें तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और कई बार आपने देखा होगा कि HTTPS का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो अगर इसके सामने यस जोड़ दिया जाए तो इसके आगे आप जोड़ देंगे सिक्योर। क्या जोड़ देंगे? सिक्योर। ICP का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और इंटरनेट का पूरा नाम क्या होता है ये आप नीचे कमेंट में बताइएगा। इंटरनेट का पूरा नाम मैंने कल के वीडियो में ही आपको बताया था, तो वो आप नीचे कमेंट में बताएंगे। फिर हम लोग यहाँ पर इंटरनेट से जुड़े हुए फुल फॉर्म को डिस्कस करेंगे। तो पहले हमारा होता है www, तो ये तो 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। www का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब www का पूरा नाम होता है। फिर बात करते हैं URL की, तो इसका पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे बात करते हैं HTTPS की, तो ये मैंने आपको ऊपर बता ही दिया कि इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। फिर बात करते हैं SSL की, तो इसका पूरा नाम होता है सिक्योर सॉकेट्स लेयर। क्या होता है? सिक्योर सॉकेट्स लेयर। तो HTTPS, URL और www ये तीनों आपके NTPC एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। फिर कुछ अन्य इंटरनेट फुल फॉर्म की बात करें तो जैसे कि LAN की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। उसी प्रकार से आपका WAN होता है तो इसका पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इसी प्रकार से हमारा MAN होता है तो इसका पूरा नाम होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और एक हमारा होता है VPN, तो इसका पूरा नाम होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो इन चारों के बारे में भी आपको याद रखना है, विशेष तौर पर VPN वाला पूछा जा चुका है, तो ये सारे भी पूछे जाने की संभावना है। फिर हम लोग कुछ अन्य फुल फॉर्म की बात करते हैं तो GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो ये NTPC में पूछा जा चुका है। इसके अलावा CLI कमांड लाइन इंटरफेस, तो ये भी NTPC में पूछा जा चुका है। इसके अलावा ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये भी पूछा जा चुका है। और फिर हमारा ATL यानी कि एक्टिव टेम्पलेट लाइब्रेरी, तो ये तीनों पूछे जा चुके हैं। ध्यान रखिएगा, रिपीट भी हो सकते हैं। GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, CLI यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस, ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आगे अब हम लोग जो हमारी मेमोरी होती हैं उनसे जुड़े हुए फुल फॉर्म को डिस्कस करेंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला हमारा होता है रैम, तो रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या नाम है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर बात करते हैं SRAM की, तो इसका नाम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर हमारा होता है DRAM यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ये तीनों आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। उसी प्रकार से हमारा होता है रोम, तो रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। तो रैम रोम तो वैसे भी कई बार पूछे जा चुके हैं, लेकिन अब रोम से जुड़े हुए जो अन्य हैं उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो एक हमारा होता है रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। एक हमारा होता है PROM यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
उसके बाद में एक हमारा होता है इप्रोम यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद में एक हमारा होता है डबल ईपी रोम यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजरेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये सारे आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। और डबल ईपी रोम और इप रोम से भी आपके एनटीपीसी में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने हैं। फिर बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म की। तो सेकेंडरी मेमोरी की कैटेगरी में मैंने आपको बताया था कि दो कैटेगरी यहाँ पर होती है और दूसरी कैटेगरी हमारी होती है ऑप्टिकल मेमोरी की। तो इसमें आपको कई सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि सीडी रोम हो गया यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद में CDR होता है यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। फिर हमारा होता है CDRW यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल राइटेबल। उसके बाद में होता है DVD रोम यानी कि डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि CD का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और DVD का पूरा नाम होता है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। इसी प्रकार से DVD-R होता है यानी कि डिजिटल वर्साटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल। और एक हमारा होता है DVD-RW यानी कि DVD रीराइटेबल। तो ये सारे भी आपको यहाँ पर याद रखने हैं। फिर हम बात करेंगे हमारे प्रोसेसिंग डिवाइस से जुड़े हुए फुल फॉर्म की। तो पहला हमारा होता है CPU, जिसे हम लोग कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। तो CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये आपके एनटीपीसी में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। इसी का एक हिस्सा होता है ALU यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये भी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। और एक हमारा होता है CU यानी कि कंट्रोल यूनिट। तो ध्यान रखेंगे CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और CU यानी कि कंट्रोल यूनिट। फिर हम लोग अब कुछ अन्य फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे जो कि आपके एनटीपीसी में कई बार रिपीट हुए हैं। तो कई हमारे फोटो फाइल फॉर्मेट से जुड़े हुए फुल फॉर्म होते हैं, कई हमारे वीडियो फाइल फॉर्मेट से जुड़े हुए फुल फॉर्म होते हैं, ऑडियो फाइल फॉर्मेट से जुड़े हुए फुल फॉर्म होते हैं और कुछ हमारे टेक्स्ट से जुड़े हुए फुल फॉर्म होते हैं। तो आइए एक एक करके इनको हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग फोटो फाइल फॉर्मेट से जुड़े हुए फुल फॉर्म को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। तो पहले बात करेंगे JPEG की। तो इसका नाम होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। क्या नाम होता है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। तो ये इसका पूरा नाम होता है। फिर हमारा एक होता है TIFF यानी कि टैग इमेज फाइल फॉर्मेट। क्या होता है? टैग इमेज फाइल फॉर्मेट। एक हमारा होता है PNG। तो इसका पूरा नाम होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। और एक हमारा होता है GIF यानी कि ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। क्या होता है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। और एक हमारा होता है BMP जिसका पूरा नाम होता है विंडोज बिटमैप। क्या होता है? विंडोज बिटमैप। अच्छा, एक हमारा होता है JPG। क्या होता है? JPG। तो चलिए इसका पूरा नाम आप नीचे कमेंट में बताइएगा। तो विशेष तौर पर आपको JPEG यानी कि ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, PNG यानी कि पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स और GIF यानी कि ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, इन तीनों के बारे में याद रखना है। फिर अब हम लोग आगे यहाँ पर बात करेंगे वीडियो फाइल फॉर्मेट की। तो इसमें हमारा पहला है MPEG। तो इसका पूरा नाम है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। तो ये भी आपके एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। ध्यान रखिएगा MPEG का पूरा नाम होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। उसके बाद में बात करते हैं WMV की। तो इसका पूरा नाम है विंडोज मीडिया वीडियो वीवर। क्या नाम होता है? विंडोज मीडिया वीडियो या फिर विंडोज मीडिया वीवर। तो ये WMV का नाम होता है। इसके अलावा हमारा होता है FLV। तो इसका पूरा नाम होता है फ्लैश वीडियो। क्या होता है? फ्लैश वीडियो। एक हमारा होता है AVI। तो इसका पूरा नाम होता है ऑडियो वीडियो इंटरलेव। क्या होता है? ऑडियो वीडियो इंटरलेव। एक हमारा होता है DiveX। तो इसका पूरा नाम होता है डिजिटल वीडियो एक्सप्रेस। तो इनके बारे में आपको यहाँ पर याद रखना है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमारे ऑडियो फाइल फॉर्मेट होते हैं। तो इनमें से पहला हमारा है MP3। तो MP3 का पूरा नाम होता है MPEG ऑडियो लेयर 3। क्या होता है? MPEG ऑडियो लेयर 3 इसका पूरा नाम होता है। उसी प्रकार से हमारा एक है AIFF यानी कि ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। तो ये भी आप याद रखेंगे। WAV की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम होता है वेव फॉर्म PCM ऑडियो। क्या होता है? वेव फॉर्म PCM ऑडियो।
उसके बाद में AMR होता है, तो इसका पूरा नाम है एडॉप्टिव मल्टी रेट। क्या है? एडॉप्टिव मल्टी रेट इसका पूरा नाम है। और फिर हमारा होता है एक BWF, तो इसका पूरा नाम है ब्रॉडकास्ट वेव फॉर्मेट। तो WAV, AMR और MP3 से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो इनको आप विशेष तौर पर याद रखेंगे। फिर अब हम बात करते हैं जो हमारे टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट से जुड़े हुए फुल फॉर्म है। तो पहला इसमें सबसे महत्वपूर्ण PDF। तो PDF का पूरा नाम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या नाम है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। दूसरा हमारा होता है डॉक। तो जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसके जो हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं वे आपके डॉक फाइल के अंतर्गत आते हैं। फिर बात करते हैं टेक्स्ट की। तो जो आप सिंपली नोटपैड पे लिखते हैं, कंप्यूटर में आपने नोटपैड जरूर चलाया होगा, तो नोटपैड में जो आप लिखते हैं वो आपके टेक्स्ट होते हैं, तो इन्हें प्लेन टेक्स्ट फाइल कहा जाता है। उसी प्रकार से एक होता है डॉक्स। तो डॉक्स हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन XML डॉक्यूमेंट होते हैं, यानी कि जो आपके XML फाइल होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खोली जाती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं डॉक एक्स। और एक हमारा यहाँ पर होता है, अच्छा बस इतने ही है। तो PDF, डॉक, टेक्स्ट और डॉक्स के बारे में आपको याद रखना है। फिर अब हम लोग इंटरनेट से जुड़े हुए कुछ अन्य फुल फॉर्म जानेंगे। ARPANET, ये मैंने आपको कल ही बताया था कि हमारे कंप्यूटर का ये पहला नेटवर्क था जो कि स्थापित किया गया था, और इसका पूरा नाम है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। क्या नाम है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसका पूरा नाम है, ENIAC। तो ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था और इसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। तो ये इसका पूरा नाम था। यूनिवैक की बात करें तो इसका पूरा नाम है यूनिवर्सल नॉन इंटीग्रेटेड वैक्यूम एक्ट्यूएटेड कंप्यूटर। क्या नाम है? यूनिवर्सल नॉन इंटीग्रेटेड वैक्यूम एक्ट्यूएटेड कंप्यूटर। तो ENIAC का पूरा नाम ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो बाकी इनके बारे में भी आपके NTPC में पूछा जा सकता है। फिर अब हम कुछ अन्य कंप्यूटर फुल फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि यहाँ पर NTPC में पूछे जा चुके हैं। तो एक पूछे जा सकते हैं, पूछे नहीं गए हैं, पूछे जा सकते हैं। तो एक हमारा है IDN, यानी कि इंटरनेशनलाइज डोमेन नेम। क्या होता है? इंटरनेशनलाइज डोमेन नेम। फिर हमारा है OCR, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। फिर हमारा होता है MICR, यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये भी आपके दोनों महत्वपूर्ण हैं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। और एक हमारा होता है ASCII, यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। तो OCR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन और MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इनके बारे में आपको याद रखना है। फिर हम लोग बात करते हैं CAD की। तो ये पूछा गया प्रश्न है। CAD का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। उसके बाद में एक हमारा है CADD, तो इसका पूरा नाम होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग। क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग। फिर बात करते हैं CAM की, तो इसका पूरा नाम है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। क्या नाम है? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। फिर बात करते हैं DBMS की, तो इसका पूरा नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या नाम है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका पूरा नाम है। आगे हम बात करते हैं DNS की, तो DNS का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। क्या नाम होता है? डोमेन नेम सिस्टम इसका पूरा नाम होता है। फिर बात करते हैं DOS की, तो इसका पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये भी आपके NTPC में पूछा जा चुका प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा DOS का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर बात करते हैं HDMI की, यानी कि हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। क्या नाम है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। फिर बात करते हैं MS-DOS की, तो ये भी पूछा जा चुका है। MS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट और DOS का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ध्यान रखिएगा इसके भी बारे में। वैसे जब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पर इनके फुल फॉर्म एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे। आगे हम बात करते हैं NTFS की, तो इसका पूरा नाम होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। क्या होता है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। आगे बात करते हैं OCR की, जिसे हम लोग ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन के नाम से जानते हैं। आगे बात करेंगे OMR की, तो OMR सीट आपने सुनी होगी जो हमारे ऑफलाइन एग्जाम में यूज होते हैं। तो OMR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर या फिर इसे हम लोग ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन के नाम से भी जानते हैं।
आगे बात करते हैं सिम की। तो ये आपके पूछा जा सकता है। सिम का पूरा नाम होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल सिम का पूरा नाम होता है। आगे हम बात करेंगे वाईफाई की। तो इसका पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। क्या होती है? वायरलेस फिडेलिटी। उसके बाद में BIOS की बात करेंगे। तो इसका पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आगे हम बात करेंगे CDMA की। तो CDMA के बारे में आपने सुना होगा, ये भी हमारे मोबाइल में एक समय में यूज होता था। तो CDMA का पूरा नाम है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। क्या है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। और एक हमारी वर्तमान में होती है GSM सिम। तो GSM का मतलब होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। क्या होता है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस, ये GSM का पूरा नाम होता है। फिर बात करते हैं SMS की। तो इसका पूरा नाम होता है शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। क्या होता है? शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। और फिर बात करते हैं SMPS की। तो इसका पूरा नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई। फिर बात करते हैं UPS की। तो UPS ये भी हमारे कंप्यूटर में यूज होता है। विशेष तौर पर जब हमारे यहाँ पर लाइट चली जाती है तो उस समय बिजली की सप्लाई कटने ना पाए, उसके लिए यूज करते हैं UPS का। तो इसका पूरा नाम है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो जैसे इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि जो हमारी पावर सप्लाई है वह बाधित नहीं होती है। तो ये UPS का पूरा नाम है। फिर बात करते हैं USB की। तो USB केबल के बारे में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, इसका पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। फिर हमारा एक होता है BGA। तो BGA के हमारे 3 फुल फॉर्म होते हैं। कौन कौन से? एक हमारा होता है वीडियो ग्राफिक एडाप्टर। क्या होता है? वीडियो ग्राफिक एडाप्टर। एक हमारा होता है विजुअल ग्राफिक एडाप्टर। क्या होता है? विजुअल ग्राफिक एडाप्टर। और तीसरा हमारा होता है वीडियो ग्राफिक एडाप्टर एरे। क्या होता है? वीडियो ग्राफिक एडाप्टर एरे। तो यहाँ पर तीनों में से कोई भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। और एक हमारा होता है वायरस। तो कंप्यूटर वायरस के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था। वायरस का पूरा नाम होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। क्या होता है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो इस प्रकार से हमने जो भी आपके कंप्यूटर फुल फॉर्म होते हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। और आशा यही करते हैं कि अगर कंप्यूटर फुल फॉर्म से प्रश्न पूछा जाता है तो ऐसा कम ही संभव है कि वह इस वीडियो से बाहर हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।